मम बंदा गुरु चरणा जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपाशी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। स्वरवेद क्या कहती है? शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। ये सदगुरु की वाणियां हैं, ये अमर वाणियां हैं। ये शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। जो स्वामी जी का जो ज्ञान है वह अनुभव का है, ये वाणी का विषय नहीं है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि संत के हृदय में संत कैसे बसते हैं। अब इसको बताइए। अब ये तो बूझने वाली बात है ना, अनुभव करने वाली बात है ना। संत के हृदय में संत बसते हैं, इसको अनुभवी संत जानते हैं जो है। और संत वही है जिनकी चेतना गुरु चरण में हो। ऐसे आप नहीं बूझ पाएंगे। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, संत एक दूसरे के हृदय में कैसे समाये हुए हैं, इसका हमें बोध होना है। वो भी बोल रहे हैं अनुभव में होना है। अब बताओ कैसे होगा? उनको मालूम है, ऐसी बात नहीं है, मालूम है उनको, लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे को करके दिखाना है, बताना है, समझाना है। तो आप गुरु चरण में जाएंगे तब न बूझेंगे, हमारे बोलने से थोड़ा होगा। देखो, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आपको किसी से मिलने का जरूरत नहीं है। आप गुरु के चरण को जो पकड़ लो, वहीं संत लोग मिल जाएंगे। संत को ढूंढने के लिए कहीं जाना ही नहीं है। जब ये सदगुरु की वाणी है, शब्द बिना नहीं संता है,
भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। जो संसार में साथ साथ चलते हैं वह संत नहीं होते। साथ साथ तो गुरु के चरण में चलना है आपको। आपको संत को पहचानने के लिए गुरु के चरण में जाना पड़ेगा। ऐसे कैसे बूझ पाएंगे? ऐसे तो आपको बता दिया। हम सभी जो है एक ही जगह से आए हैं। हम लोग बाहर पत्ते हैं, पत्ते जैसे बरगद का जो बीज कितना छोटा होता है, विचार करो। बरगद का जो बीज होता है कितना छोटा होता है। चिड़िया जा करके उसका फल खाती है, उसे भूख लगा रहता है, खा लेती है। बीज खत्म होता नहीं, उसमें का जो और जो रहता है चीज उसके शरीर के काम आ जाता है। प्यास लगता है, वो नदी किनारे जाती है, तालाब किनारे, नदी किनारे जाती है और वहीं जो है पानी पीती है और तब तक वहीं पोटी भी कर देती है, मल त्याग देती है। आप भेद को समझो। और वही जो है बीज जो है अब बड़ा हो जाता है। अब बीज बहुत बृहद हो गया, धरती में गया और पूरा जो उग गया और फिर लंबे चौड़े पत्ते हो गए। अब वही बात होगी, एक पत्ता दूसरे पत्ते को पूछ रहा है कि भाई हम कैसे एक में समाये हुए हैं। तो पत्ता रूप में नहीं न समाया है वो, उसका स्वरूप दूसरा है। बाहर में तो कोई पत्ता छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई बालक है, कोई अभी आ रहा है, कोई गिरने वाला है। लेकिन जो सबके अंदर में जो जान है पत्ते में, वो कहाँ छुपी हुई है? वह तो बीज में छुपी हुई है। इतना छोटा जो है बीज है, पत्ता का जो है 1000 गुना भी जो है, पत्ता 1000 गुना बड़ा है और बीज जो है इतना छोटा है। उसी में से न सारे पत्ते निकले हैं। तो बोल रहे हैं कि नहीं वो पत्ता जाएगा कैसे, आप वो बता दीजिए। अरे तो वही तो बताई जाती है। सूक्ष्म होकर आया तुम, सूक्ष्म हो चल यार, अश्विन का कुंजर किमी चले, समझ पूरा तनदार। ये जो है जब तक आप साधना नहीं करेंगे, गुरु के चरणों को नहीं पकड़ेंगे, आपको बोध नहीं होगा। स्वामी जी का जो भी ज्ञान है ये अनुभव का ज्ञान है। इस सत्संग में जो है इतने लोग जुड़े हुए हैं, ये सब जो है कोयल के बच्चे हैं। ये किसी को जो है बाणी से ये सारे पकड़े गए हैं। सदगुरु की बाणी सुन करके ही सारे जुड़े हैं इसमें। किसी को घर जाकर के नहीं कहा कि चलो गुरुभाई जी वहाँ, किसी को सत्संग नहीं सुनाया गया है। जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं ये सब सदगुरु की बाणी आवाज सुन करके आए हैं। किसी को बातचीत से नहीं पकड़ा गया है कि ये गुरु बहन बढ़िया है, ये गुरु भाई बहुत बढ़िया है, ऐसे नहीं है। ये सदगुरु की बाणी जैसे कोयल जो है आवाज देती है तो उसके बच्चे जो है वो पगला जाते हैं। आप भेद को समझना। पहले जो है कोयल के पास चलो। कोयल जो है वो अपना अंडा देती थी, अपना जो है घोंसला बनाती थी। कौवा और कोयल एक ही जैसे हैं। तू जो है कौवा बहुत बदमाश, जाना और उसके अंडे को खा जाना। कोयल जो है
परेशान हो गई, उस सदगुरु के पास गई कि हमारा जो है वंश कैसे चलेगा। तो जो है सदगुरु ने उसको उपाय बता दिया। सदगुरु ने उसको उपाय बता दिया कि तुम जाना जो है, और कौवे का जो वो अपना घर बनाता है, कौवा जो है अपना घर बनाता है, वो भी लकड़ी इकट्ठा करता है। हम तो जंगल में रहे हैं, हम देखे हैं। वहाँ जो है हम लोग इंतजारी कर रहे थे, आर्मी में कोई आने वाला है, इंस्पेक्शन होने वाला था। तो देखा हुए एक कौवा जो है लकड़ी जो है इकट्ठा कर रहा है। एक साथी ने कहा, भाई देखो ये क्या कर रहा है। मैं भी देखा, मैं बोला ये भी अपना घर बना रहा है, इसके भी परिवार होंगे, अंडे होंगे, बच्चे होंगे, इसको चिंता लगी हुई है। वह जो है पेड़ का दांत से वो जो है अपना चोंच से काट काट करके उसको जो है ले जा रहा है। वह भी इतना मेहनत करता है और हर साल घर बनाता है वो। तो जो है मैं बोला ये भी अपना घर बना रहा है। तो बोला इसको कौन सा जो है वो है, ये तो पाकिस्तान में भी चला जाएगा, इंडिया में भी चला जाएगा, चाइना में भी चला जाएगा। तो स्वामी जी क्या चाहते हैं, परा विद्या पत्र शाखा फूल फल वितार हो, अनन्य गति पल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। तो सदगुरु ने उसको बता दिया। अब जैसे कौवा जो है अपना वो खतौना छोड़ करके भागता है, कोयल जा करके उसमें टक से बैठ करके और अंडा दे देती है। वह भी रोक करके रखती है कि अब अंडा देना है, उसको पता रहता है, रोके रहती है और देखती है जैसे कौवा आया या नहीं भी, कौवा उड़ने के बाद तुरंत फट से बैठ करके वहाँ जो है वो भाग जाती है। कौवा देखता है कि अरे मेरा अंडा लेकर के तो नहीं भागी वो, उसका अंडा वहाँ रहता है। कौवा को बेचारे को गिनती आती नहीं, वो बोला नहीं हमारा अंडा है, आई होगी, चली गई। तो ऐसे ही प्रकृति में भी जो है ये है। अब जो है कौवा जो है सारे अंडे को जो है सेता है, कोयल अपने अंडे पर नहीं सेती है। वो जो बार बार उसका खा जा रहा था तो उसी को काम दे दिया, लो अब वो जो है कोयल के बच्चे जो है कौवा सेता है, कौवा बनाता है, उनको ले आकर के जो है अन्न भोजन कराता है। लेकिन जब कोयल जो है जब आवाज देती है कू कू कू, जब बोलती है वो जो है पगला जाते हैं आवाज सुन करके। वैसे ही इस सभा में जो है ये सारे ऐसे ही आए हैं, सदगुरु की वाणी सुन करके ही आए हैं। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं वो सुन करके ही आए हैं यहाँ पर। कोई जानते नहीं थे पहले कभी किसी को, आप भेद को समझो। तो वैसे ही जब ये जो है एकदम गुरु चरण में स्थिर हो करके जो है जब वो जो है जब कोई भजन गाता है एकदम चित्त के अंदर जो है समा जाता है, क्योंकि ये ब्रह्म वाणियाँ हैं, सदगुरु की वाणियाँ हैं। ये संसार को नहीं लगेगा, जो जिसका प्रेमी होगा उसी को न लगेगा। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति
समार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो सूक्ष्म हो कर आय तुम, सूक्ष्म हो चल यार। असूई नख कुंजर किमी चले, समझ पूरा तनधार। तो आपको जो है सूक्ष्म होना है। तो देह चेतना मन ही से, चेतन यो गयधार। अमन सुसुप्ति में नहीं रहे, जड़ भय दी हयसार। तो जब तक आप गुरु के चरण में नहीं जाएंगे तब तक बोध नहीं होगा। संत जन जो है, देखो संत जो है ना, सबका हृदय में सदगुरु है, सबका हृदय में परमात्मा है, लेकिन बिना सदगुरु के बोध नहीं होगा। परमेश्वर जीव साथ है, परमेश्वर जीव साथ है। अमित काल गए बीत, अनंत काल बीत गया। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो सदगुरु संग प्रीत कैसे करोगे? तो सदगुरु संग प्रीत जो है, आप लोग एक ही प्रेम करना जानते हैं संसारी। स्त्री पुरुष का प्रेम वही प्रेम जानता है, वो प्रेम नहीं है। क्षणिका प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाए। मर्यादायनु राग की विघ्न कठिन रह जाए। तो वह प्रेम संसार में नहीं है, वह संसार जो है सदगुरु के प्रकाश में है, चेतन देश में है। वह ऐसा प्रेम है। आप बताओ, दो पत्ते बाहर में ना अलग अलग हैं, उनकी जो जान है, जो चेतना है, जो आत्मा है, वो तो बीज से आ रही है ना। तो जब आप बीज में चलोगे तब न बोध होगा। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधिनाय, अबिन सदगुरु पा वो नहीं, भटकी मारो जगमाय। अभी आपकी चेतना संसार में है। हम लोग जड़ शरीर के कारण जो है, जड़ शरीर का हमारा संबंध है संसार में। कोई किसी का पिता है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी की भाई है, कोई बहन है। तो जड़ शरीर से ना है, आत्मिक आधार पर तो दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। यही आपको बोध होना है। तो ये बोध जो है बाहर से नहीं होगा। जब आप बीज में जाएंगे तो बीज में जाने के लिए मन से जाया जाता है। संसार में जो प्रेम होता है वह मन का प्रेम होता है। वह जो है प्रेम क्षणिक होता है। क्षणिका प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाए। मर्यादायनु राग की विघ्न कठिन
रह जाए। छाड़े चढ़े छाड़ा उतरे, यह तो प्रेम न होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समोय। उसी में समा जाना है, उसी में खत्म हो जाना है। तो जो संसार में जो प्रेम होता है स्त्री पुरुष का, हर जोनी में स्त्री पुरुष है, वह एक दूसरे में समाना चाहते हैं, लेकिन जड़ शरीर से कहाँ समा पाएगा। आप भेद को समझिए। वह जो है एक दूसरे में समाते हैं, लेकिन जड़ शरीर में समाना होगा नहीं। हर जोनी में स्त्री और पुरुष है, वो समाना चाहते हैं तो संसार में नहीं न होगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसिनी हो। जब आपको सदगुरु जो है लखा देगा तो हम लोग कोई दूर नहीं है। संसार में हम लोग किसी का पति है, किसी का पत्नी है, किसी का भाई है, किसी का बहन है, कोई बालक है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। लेकिन जो हमारी चेतना है वह थोड़ा मरती है। तो वो गुरु का चरण है, वो सदगुरु का प्रकाश है। अब एक संत आए तो बोल रहे हैं कि इतना खोल खोल करके मत बताइए। अरे इतना स्वामी जी बोले प्रचार करना है, तो खोल खोल करके नहीं बताने से कैसे बूझोगे बताओ। स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझ से आए। देखो हम लोग बीज में आओ ना, कहाँ मत देखो, वहां शरीर नहीं है। बीज में कौन स्त्री पुरुष है बताओ। बीज के अंदर में जब आओगे एक दूसरे में समाये हुए हैं। वही तो स्वामी जी बोल रहे हैं, जगता रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। कहे सदा फल पासै, निस्दिन सुरति रोकाय। तो सुरति को जब गुरु चरण में रोकोगे तब एकदम पास हो जाओगे, एक दूसरे का हृदय में हो जाओगे। तो आपका न काम है सुरति को रोकना, यह सदगुरु का काम है। बताओ, सदगुरु ने बता दिया आपको, सदगुरु ने आपको बता दिया यहां ध्यान करना, तो आप वहां बैठते नहीं हो। आपको जब 15 मिनट 10 मिनट बैठोगे लगातार तब न मालूम होगा। आप तो दिखाने के लिए बैठ जाते हो और जो है ना भाग जाते हो संसार में। इस संसार का कोई भी चीज आपका काम का नहीं है। बीच ही में मिले सब, बीच छूटी जई है हो। ये सब अभी अभी मिले हैं आपको और सारे छूट जाएंगे। पुरुषत एक पर मातम रे जी। ये जो रिश्ता नाता है संसार का, ये तो अभी मिला है आपको। जैसे ही आप माँ के गर्भ में आए हो आपको माँ मिल गई है, और जैसे ही गर्भ से बाहर होगे आपके पिता मिल जाएगा, भाई मिल जाएगा, बहन मिल जाएगी,
यदि अभी नहीं मिली है तो अगला बार कोई आएगा तो फिर मिलन हो जाएगा। या आपके पहले आ चुके हैं तो आपको भाई पहले ही मिल जाएगा, बहन पहले ही मिल जाएगी। और यदि आप पहली बार आप आ रहे हो माँ के गर्भ से, मतलब सबसे फर्स्ट में, तो बाद में बाप का भाई बहन आ जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगई बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु मह प्रीत। तो सदगुरु से प्रीत ये संसार वाला प्रीत नहीं है। वो सदगुरु की प्रीति जो है वह सूरत से होती है। सुरती की डोरिया गगन बीच लागली, आहोई गईले पियवा से स्नेह हो। भजन तो साफ साफ बता रही है, सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, आहोई गईले पियवा से स्नेह हो। तो संसार में कैसे प्रेम होता है? एक दूसरे को देखते हो, एक दूसरे को जो है देखते हो, बार बार मन तुम्हारा मिलने का होने लगता है। एक बार देखने से प्रेम नहीं होगा, बार बार देखते 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 प्रेम हो जाता है। तो आपको समझ में नहीं आता है कि सूरत से वहां बार बार लगाओ तो प्रेम हो जाएगा। भजन नहीं बता रही है, सूरती की डोरिया गगन बीच लगली, आहोई गईले पियवसी स्नेह हो। दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की भाग हो। तो बार बार जब गुरु के चरण में मारोगे तो प्रेम हो जाएगा। अभी आपका प्रेम संसार में है। कबीर साहब साफ साफ बता रहे हैं, सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, होई गईले पियवासी स्नेह हो। दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की भाग हो। कवने बरण सखी हूँ तोहर पियवा, सो मोहि कहू सम जाय हो। तो बूढ़ नहीं बैसा तरुण नहीं बालक, असबर कंत हमार जी। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोई हो। तो पलंगिया गुरु का चरण है, आपको नहीं समझ में आता है। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। तो बोल रहे हैं कि वहां तो बड़ा मजा आएगा। तो मैं बोला मजा नहीं आता है, वहां आनंद आता है। कि मजा संसार में होता है, वो थोड़े देर में खत्म हो जाता है, उसको मजा नहीं बोलती हैं। वहां शरीर नहीं होता है, शरीर से मजा मिलता है, वहां आनंद मिलता है, वह सूरत से है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। वहां मिलन जो होता है शरीर से मिलन नहीं होता है। पत्ता तो बाहर में ही है, उसकी जो जान है अंदर में, जो आत्मा है जिससे वो जीवित रह रहा है, उससे मिलन होता है। तो सुरती का मिलन जो है आत्मिक मिलन है, वो असली मिलन वही है।
इस संसार में हर योनि में स्त्री पुरुष है, वहाँ आत्मिक मिलन नहीं होता है, वहाँ शरीर का मिलन होता है। और शरीर का मिलन जो है कर्म बनता है। इंद्रिय, उसे इंद्रिय भोग कहते हैं। इंद्रिय से इंद्रियां मिलती हैं, तन से तन मिलता है, अंग से अंग मिलता है, तो वह कर्म होता है। और सूरत से सूरत मिलती है तो वह जोग होता है। आपको समझ में नहीं आता है? गुरु के चरण में जाओगे तभी बूझ पाओगे, बाहर ये नहीं, अनुभव का विषय है। अनुभव गति का पंथा है, बूझत बूझत बूझ, असाहे बयानुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। अनुभव गति का पंथा है, बूझत बूझत बूझ, साहेबानुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि झगड़ा काहे हो जाता है, तो मैं बोला उसको बोध नहीं रहता है। जब वो बीज में आ जाए तो उसको पता लग जाएगा कि ये तो सब हमारे ही हैं, हम लोग तो कोई अलग है ही नहीं। तो सदगुरु जो है बीज में समा गए जा करके, उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया कि मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। स्वामी जी ने केवल भक्ति मांगा, मैं एक पल भी आपको न छोड़ सकूं। तो क्षण भी योग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। क्षण भी योग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो मैं बता दूंगा तो आप कैसे जान पाओगे? मैं बोल दूंगा इनका इनके साथ प्रेम है, ऐसा नहीं ना होगा। आपको गुरु के चरण में घुसना पड़ेगा, वो भी सूरत से, तब आप बुझ जाएंगे। आप इस संसार में ना, हम लोग स्त्री है पुरुष है, वहाँ शरीर ही नहीं है तो स्त्री पुरुष का कहाँ से होगा? आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुंसक जान, आत्मा अपने कर्म वश, विविधा दी निर्वाण। तो आपको जो है सदगुरु के चरण में रहना है, गुरु के जो है चरण में रहना है। और गुरु के चरण में सब लोग है, पूरा संसार है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। धरती भी खत्म होगी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो जो है कबीर साहब क्या कहते हैं? हंसा तू तो सबल था,
हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगे रंगिया और किया हो लगवार। हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगे रंगिया और किया लगवार। कबीर साहब आपकी चेतना को कह रहे हैं कि आपने 5 तत्वों का क्यों साथ करे हो, छोड़ करके आ जाओ। जो है आपका प्रेम जो है, ये जो है प्रेम हटाओ घर सखियन सी, चलने का साज विचार। तो आपने साथ इन क्या किया? 5 ज्ञानेंद्रियों का किया, 5 कर्मेंद्रियों का किया, 5 तत्व का साथ किया आपने, 25 प्रकृति का साथ किया, 9 द्वार का साथ किया। तो इसको छोड़ो, तब मेरे पास आ जाओ। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। एक तो आपको संसार में जो है तुझे है क्या है, मानिक तो हरो हेरा गईले संतों या हीरे जग में। मानिक तो हरो हेरा गईले संतों या हीरे जग में। मानिक का मतलब होता है मणि। जैसे सर्प का मणि जो है उसी के प्रकाश में तो चरता है वो। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। सर्प जो है रात को एक मणि वाला सर्प होता है, वो जो है मणि निकाल देता है और वो रात को चमकता है। तो रात को चमकता है तो उसको खाने के लिए कौन आता है? उसको खाने के लिए कीड़े मकोड़े आते हैं, प्रकाश में आते हैं। और उसको खाने के लिए मेढक लोग आता है। अब मेढक को खाने के लिए सर्प वहीं रहता है, पकड़ लेता है। एक आए देखो, अब एक संत आए तो कुछ बोल रहे थे, तो मैं बोला जितना आपके मन में भाव है वैसा वैसा सृष्टि है। अभी थोड़ा आप सत्संग को थोड़ा सा अलग आ जाओ। मैं बोला जैसा जैसा आपके मन में भाव है वैसा वैसा सृष्टि है संसार में। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। ये जो है एकदम सच्ची घटना है। मैं जो है आर्मी में था, बैठे हुए थे, पार्टी चल रही थी, तो 1-2 आदमियों ने जो है कुछ ऐसा बोला। तो मैं बोला, मैं तो थोड़ा बीच बीच में बोल देता था कभी कभी जो है, यार नहीं तो चुप रहना है, तो लोग मानेगा नहीं, छेड़ता रहेगा। तो मैं बोला जैसा जैसा आपको जो है मन में भाव है वैसा वैसा सृष्टि संसार में है। जैसा जैसा आपके मन में भाव है वैसा वैसा सृष्टि की रचना संसार में की गई है। तो बोले नहीं वो बोले नहीं। मैं बोला कि देखिए आपका मन, मैं उनका मन को समझ गया। तो जो है अब आर्मी में सब विदाउट फैमिली तो रहते हैं जंगल में, वहाँ कोई रहता नहीं, घर नहीं रहता, द्वार नहीं रहता। तो मैं बोला आपका भाव मैं समझ गया। आपको जो है मतलब वही है जो है पति से मिलना, पत्नी से मिलना। तो मैं बोला ज़्यादा जो है आपकी इच्छा हो जाएगी तो अगला जन्म में मधुमक्खी हो जाएंगे और आपके प्रेमी हजारों रहेंगे, जो है सबसे मिलन होगा। तो बोले नहीं,
आप क्या ऐसे 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 बात बोलते हो। मैं बोला भाई आपको ज़्यादा चाहिए तो वो सृष्टि है ना संसार में, आपको ज़्यादा जो है ना तो जो है ना पति पत्नी चाहिए तो एक मधुमक्खी रहेगी जो हजारों उसके साथ प्रेमी रहेंगे, वो सृष्टि संसार में है। तो बोले कि नहीं, तो मैं बोला हाँ वो भी है, आपको जो है बराबर साथ रहना है, हमेशा एक दूसरे पर चढ़े रहना है। मैं बोला वह भी है, बरसात के दिनों में एक जो है ना पूरा 30-40 पैरों वाली होती है, वह हमेशा उसी के ऊपर चढ़ी रहती है, एक दूसरे के ऊपर ही है, उसको हम लोग भोजपुरी भाषा में दही बेचनी बोलते हैं। वह भी सृष्टि है। जैसा आपके मन में जितने भाव हैं उतने तरह की सृष्टि है संसार में। तो जाकी सुरती लगी रहे जहाँ कह कबीर पहुँचाई बतावा। तो बोले कि नहीं मेरा मर्जी है, मैं जैसे भी प्रेम करूं जहाँ भी करूं। तो मैं बोला फिर तो कुत्ता का जन्म हो जाएगा, बीच में सबका सामने वो जो है ना ऐसे ही भोग करते रहेंगे। तो बोले यार जो है ना आप पूरा उल्टा पुल्टा बात बताए। मैं बोला जैसा आपके मन में भाव है वैसा ही सृष्टि में बनी हुई है। तो बोला हमने मरना ही नहीं है चाहे कोई कितना भी काटे। तो मैं बोला फिर तो कोरोना वायरस हो जाओगे आप जो है। तो जो है वो ऐसे ही मेरे को जो है बताते रहे और मैं आपको मैं ऐसे ही सुनाता रहा। जो है अब बहुत सारी भेद की जो है बातें हैं। फिर वो लोग थोड़ा जो है वो नाराज हो गया। मैं बोला आप मानव जन्म में आए हैं तो मानव की तरह से रहना है, तो आपको जो है सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, विश्वास, आशा, ये सब जो है आपके अंदर में होना चाहिए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो जो है जितने आपके मन में भाव हैं वैसा ही सृष्टि है संसार में। आप चाहते हो कि नहीं, अब मैं क्या कहूँ, आप एक ही लाइन में आप समझ जाओ, जितनी आपके मन में भाव है वैसी सृष्टि संसार में है। बोला नहीं मेरे को तो ऐसा होना है कि मतलब मेरे को कोई जो है ना जल में भी न मृत्यु हो और थल में भी न मृत्यु हो, जमीन के अंदर भी न मृत्यु हो। तो मैं बोला मेढक हो जाएंगे आप। मेढक जो है पानी में भी रह लेगा, कोई खतरा नहीं है, पानी के बाहर भी रह लेगा, नहीं खतरा है, और मट्टी के अंदर में भी वो सोया रहेगा। तो बोले कि आप तो अजीब आदमी है। मैं बोला नहीं, मैंने पढ़ा है, शास्त्र में मैंने पढ़ा है, ये मनों का ही सृष्टि है, मन का ही संसार है ये। तो हर आदमी के मन में अनंत भाव है, उसी भाव के अनुसार ये सृष्टि भी वैसी ही है। ये सृष्टि जो है ऐसी ही है, लेकिन इस सृष्टि में क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो
तो सब दिन आनंद जो है वह गुरु के चरण में है। सीधा सीधा आबू जाओ। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो क्यों दूर जाते हो? गुरु के चरण में रहा करो, 24 घंटे रहा करो। आपका कोई काम में बाधा नहीं है। पति संग रहो, पत्नी संग रहो, घर में रहो, परिवार में रहो। मन को गुरु चरण में चिपका करके रखो, आनंदित रहोगे। 24 घंटा आनंद है, 24 घंटे आनंद है। तो जब आपको, मैं नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं भाई, ये कबीर साहब की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है ये, और आज की नहीं है। जब से ये भजन गाई गई है तब से आज तक चल रही है, और जब तक धरती रहेगा ये भजन गाई जाएगी। ये बदलता नहीं है। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। आप विचार करो, शायद ही किसी दिन सत्संग होगा जिस दिन ये भजन न गाई गई हो। जो भी मैं सत्संग सुनाता हूँ, हर भजन में जो है, हर सत्संग में ये भजन 2-2 बार आ जाती है, 3-3 बार आ जाती है, लेकिन मन उबता नहीं है, उसी में लगा रहता है। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। अनंत तीरथ है गुरु के चरण में।
तो काहे लिए जाते हो इधर नहाने उधर नहाने, गुरु का चरण में नहा लिया करो। तो गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो यवुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो यवुलिया, ई सब ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीराइन, गुरु के चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कबीर साहब ने कह दिया दूर नहीं जाना। तो गुरु का चरणों को याद करके रखो ना, आप सब बुझ जाओगे। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको दूर नहीं जाना है, मन को जो है दूर नहीं लगाना है, ये गुरु के चरण से हटाना नहीं है, ये आपका काम है। ये मन जो है अभी आपको जो है ना बदमाशी कर रहा है, ये जो है अभी लगाते 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 एकदम आपके बस में हो जाएगा। मन जो है ये बहुत बदमाश है, आप ही की शक्ति को लेकर के आप ही को ये जो परेशान करके रखा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये मन ही दुश्मन है, मन ही काल है, मन ही आपको संसार से अलग करता है। मन ही परिवार में लड़ाई झगड़ा एक दूसरे का, मन का काम है बिखराव करना। सीधा सीधा आप बुझ जाओ, मन का काम है सृष्टि का विस्तार करना, तो ये ऐसे ही करेगा। और मन को जब हटा दोगे तो फिर ये जो है ना आपका सृष्टि खत्म हो जाएगा। आप भेद नहीं बुझ रहे।
जब तक मन है तभी तक सृष्टि है, और मन खत्म तो सारा संसार खत्म। जो बार बार कहा जाता है कि मन को मारो, मन को मारो, मन को मारो, तो मन को मारेंगे तो आप भी मर जाओगे। आप भेद को समझ जाओ। मन जहां मरा तो आपके लिए भी ये संसार खत्म। तो मिलना प्रभु से चाहती तो तुम मिल न काओ। तो गुरु के चरण में जो है मन को जो रगड़ते रगड़ते वो जो है शुद्ध हो जाएगा। जो है मन को जो है गुरु के चरण में रगड़ना पड़ता है। अब वो कैसे रगड़ना है तो आपको स्थान मालूम है। गुरु का चरण, मन को वहां रखो, आनंदित हो जाएगा। तो वो अभी पहला भूमि में ज्यादा दिक्कत करता है। पहला भूमि में साधना नहीं होता है, मन की चाल को देखा जाता है। कभी यहाँ रहेगा, कभी उधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, तो मन को पकड़ा जाता है। तो यह माना जा ले मजोर रे बरज नहीं माने, या मान जा ले मजोर रे बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे कल तोरी रे बरज नहीं माने, या मन जा ली मजोर रे बरज नहीं माने, यह मन जा ली मजोर रे बरज नहीं माने। अब एक संत हैं तो बोले कि आप कैसे याद कर लेते हो, रोज जो है कैसे आप सुनाते रहते हो सुबह शाम। तो मैं बोला गुरु का चरण को पकड़िए ना, गुरु का चरण में सब है। सदगुरु के चरणों को पकड़ करके रखिए, वाणी बंद नहीं होगी, पूरा दिन भर चलेगी, रात भर चलेगी, उसमें से ऊर्जा मिलता है। बोला नहीं, हम लोग तो स्कूल में जो है आधा घंटा पढ़ाते हैं तो जो है पगला जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। आधा घंटा हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं तो थक जाते हैं, और आप पूरा एक एक घंटा बोलते रहते हो, सुबह भी शाम को भी। कौन सा ऊर्जा है, क्या खाते हैं आप, वो हमको बता दीजिए। अरे मैं बोला मैं कुछ नहीं खाता हूँ। बोला नहीं, बादाम वादाम खाते होंगे, काजू वजू खाते होंगे, पिस्ता। मैं बोला कुछ नहीं खाता हूँ मैं, बादाम खाने से होगा ये। मैं बोला मैं गुरु के चरणों को खाता रहता हूँ। तो हंसने लग गए। बोला नहीं नहीं, आप सही सही बता दो। मैं बोला कुछ नहीं खाता हूँ, सुबह सुबह पत्ता खाता हूँ, सहजन के पत्ते, सहजन के पत्ते, मूली के जो है पत्ते, जितने पत्ते मिल जाते हैं सब खा लेता हूँ। जो है जितने पत्ते मिल जाते हैं जो खाने लायक है खा जाता हूँ, जिसको मुझे जानकारी है। चाहे न मूली है, पालक है, सहजन है, और जो हर श्रृंगार है, तुलसी है, एलोवेरा है, अमरूद है, जो पत्ते, अड़हुल का फूल है, जो पत्ते मिल जाता है मैं खा लेता हूँ। तो बोला इतना कंजूसी काहे करते। अरे मैं बोला नहीं, आप यहाँ पहले रहिए। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल विद व पुराना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर सुना हो बीराइना, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण से जब आप दूर जाओगे तो वाणी बंद हो जाएगी। चरण को पकड़ करके रखो, रातों दिन सत्संग सुनो। गुरु के चरण में आनंद है, आनंद है, परमानंद है। कभी थकान वही नहीं करेगा, आप ऊर्जावान रहोगे। सारी ऊर्जा, शक्ति, ज्ञान भंडार सब गुरु का चरण में है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आए। तो जहाँ ऊर्जा कम होती है तो स्वामी जी का भजन गा लिया करो। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। अमीय बूंद ताहमा झरियावे, अमीय बूंद ताहमा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। आप केवल गुरु के चरण को जो है पकड़ लो, मिलन हो जाएगा। आपको जो है गुरु के चरण को मत भूलो, बराबर है। सद्गुरु का चरण भूलने के कारण ही आपको जन्म मिला है संसार में, नहीं तो आप आते नहीं। ये जो संसार का जो सुख है, जो हर जोनी में स्त्री पुरुष है, कितना देर के लिए उनका मिलन होता है? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, उसके बाद वो दुखित हो जाती हैं। लेकिन गुरु का चरण में बराबर 24 घंटे मिले रहो, उसी में समा जाओ, उसी में खत्म हो जाओ। हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय, अयह तो उतकट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय,
अयह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाए। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि आप तो ऐसे गाते हैं जैसे लगता है स्वामी जी आपके साथ में रहते हैं। मैं बोला स्वामी जी आपके साथ ज़्यादा रहते हैं, सबके साथ रहते हैं। बोल रहे वही तो हम बूझ नहीं पा रहे हैं ना। तो आए हंस वृंदो उलटी रखो, सूरती बर नीरति करो। बोले हमारे साथ नहीं है। तो मैं बोला हमारे आपका बोलने से नहीं होगा। कबीर साहब बोल रहे हैं सब घाट व्यापक साइया, सुनी से जन कोय। सब घाट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय। अबलियारी वही घट की, जेहि घाटा पर घट हो। तो सब में है। अब बोल रहे कि नहीं कैसे मिल जाएगा वो बता दीजिए। तो रोज ही तो बताता हूँ भाई। समारो सखी सुरती, फूटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती, फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सुरती, फूटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती, फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सुरती, फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती, फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती, फूटे न गगरी हो। तो निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती, फूटे न गगरी हो। तू जो है कहत कबीर, सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी। पिया तो हर बसत अगमपुर नगरी। समारो सखी सुरती, फूटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती, फूटे न गगरी हो। तो कहते कबीर, सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी। पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी। समारो सखी सुरती, फूटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है मन का ज्ञान है, 5 तत्व का ज्ञान है, 25 प्रकृति का ज्ञान है, 4 अंतःकरण का ज्ञान है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का ज्ञान है, गुरु के चरण का ज्ञान है,
जब आपको उपदेश किया गया है कि यहीं पर ध्यान करना, तो आप वहाँ ध्यान करने बैठते नहीं हो, भाग जाते हो संसार में। जब आपको सद्गुरु का जो आदेश होता है, उपदेष्टा होता है, जो उपदेश करते हैं, बोलते यहाँ ध्यान करिएगा, तो जब वहाँ ध्यान करोगे तब न मिलेगा। अब संसार में बोल देता है भाई मंदिर के पास चलना, वहीं मिलना 10 बजे, तो वहाँ तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके, सब दुनिया भर का बहाना बना करके मेरे को ये जाना है, झूठ साच बोल करके और सीधा वहाँ 10 बजे पहुँच जाते हो और फिर वहाँ तो मिलन हो जाता है। तो जब सद्गुरु कह रहा है कि यहाँ ध्यान करना, तो आप वहाँ ध्यान नहीं, वहाँ 2 मिनट बैठोगे और फिर भाग जाओगे जो है संसार में, तो कैसे मिलन होगा बताओ। जब आपको कहा गया कि यहाँ मिलन है तो वहीं रहोगे तभी ना मिलन होगा। तो जो आप रहते नहीं हो, तो बोले नहीं मनवा भाग जाता है तो मनवा को रगड़ना है गुरु के चरण में, इसको जो है रगड़ रगड़ करके। 2 आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जो होय, त्यों योगाभ्यास में उदया ब्रह्म छविसोय। आपको समझ में नहीं आता है। देखो, 2 चीज़ों को आपस में रगड़ोगे तो क्या पैदा होता है? अग्नि पैदा होता है। आप दो जो है ना, जाड़े के दिन में, अभी देखो जाड़ा आने वाला है, दोनों हाथों को आप रगड़ोगे तो उसमें गर्मी पैदा हो जाती है। 2 लकड़ी को आपस में रगड़ने से गर्मी पैदा हो जाती है, अग्नि भी पैदा हो जाती है। तो वैसे ही जो है गुरु के चरण में मन को रगड़ डालना है, खूब रगड़ दो उसको जो है। तो 2 आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जो होय, त्यों योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छविसोय। तो गुरु का चरण में दिन भर रगड़ते रहो, कौन मना किया आपको? काम भी करते रहो और गुरु के चरण में जो है ना वो मारते रहो। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो गुरु का चरण में जो है पल पल वार करते रहो, मारते रहो। कैसे मारोगे? सूरत से मारोगे, मन से मारोगे तो प्रेम हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आता है प्रेम कैसे होता है? सूरत से गुरु के चरण में मारते रहो। अभी थोड़ा मार दिया, एकदम ठोक डालो उसको जो है, तो ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। और ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगी तो सारा जो है भेद बूझ जाओगे। अब एक संत है बोल रहे हैं कि ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगा तो कंट्रोल कैसे होगा? अरे वो कंट्रोल करने वाला करेगा, पहले मारो तो। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। अब माचिस है, माचिस का जगह 2 जगह होता है जहाँ मारने से ब्रह्म अग्नि पैदा होती है, अग्नि पैदा हो जाती है। तो मारना है किनारे किनारे में, और तुम मारोगे इधर उधर तो फिर कैसे होगा बताओ? तो वैसे ही गुरु का चरण में सदगुरु के 2 पैर हैं। तो जो है कबीर साहब के दोनों पैरों में किसी में भी मारोगे सूरत से तो अग्नि पैदा हो जाएगी, ब्रह्म अग्नि पैदा हो जाएगी। और स्वामी जी का दाहिना चरण में मारना पड़ता है, ऐसा अनुभव में बताया गया है। तो अब सारे भेद तो आपको जो है बता दिया। अब जो है माचिस जब मारना है तो मेहराया हुआ नहीं होना चाहिए, बिरह अग्नि होनी चाहिए उसमें। बिरह आग जिन को लगी, बूझता ना
ही बुझाए, अबीरा लगन में जरी मरे, वाह प्रभु आय बुझाए। तो पूरा ऊर्जा के साथ मारो। आधा ध्यान संसार में है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो गुरु के चरण में जो है एकदम टक से मारो, ब्रह्म अग्नि पैदा हो जाएगी और जो है सारा दिखाई दे देगा और बाकी सब जल जाएगा। अरम धर्म कर्म जो है सब जल जाएगा। तो गुरु के चरण में जो है सूरज से मारते रहो, यही तो काम है। और जो है यदि मेहराया हुआ मारोगे, तुम्हारे में ऊर्जा होना चाहिए भाई, जितना मारोगे उतना ऊर्जावान रहोगे। तो गुरु के चरण को आप मत छोड़िए, यादों में बसा लीजिए। दुनिया भर का चीज़ें जो है ना अब बसा कर के जो रखा हुआ है। किसी के साथ बात करो तो कहाँ कहाँ ले जाता है। अरे मैं बोला गुरु चरण की बात करो। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ज्ञान अनंत है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय।